Hello rankers, this is our YouTube channel CBSE Rankar और we are going to cover the chemical reaction and equation of class 10th according to our new syllabus। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इस बारे में हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप कृपया करके हमारे जो पहले जो वीडियो से चैनल में उस पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन द रिएक्शंस। आपने देखा होगा कि 5 तरह का जो हमने डिस्कस किए थे, 5 तरह का रिएक्शन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन होगा या एक से और एक एलिमेंट या फिर एक से और एक कंपाउंड से कॉम्बिनेशन होकर और एक कंपाउंड तैयार होता है। तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? 2 या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया कंपाउंड तैयार करता है। Their reactants and in such reactions can be elements as well as compounds। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का मतलब ये एक रिएक्टेंस है, ये एक रिएक्टेंस है, तो दोनों मिलकर एक क्या करते हैं? कंपाउंड तैयार करते हैं। ये दोनों रिएक्टेंस कोई भी एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। जनरल इक्वेशन यूज्ड फॉर प्रेजेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, देखिए ये एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड हो सकता है, या फिर ये एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड हो सकता है, और उन दोनों को मिलने से और एक कंपाउंड तैयार होता है। एक एग्जांपल आपके लिए है। फॉर एग्जांपल कोल इज प्राइमरली कार्बन। तो कोल को इसको हम कार्बन ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन का एक फॉर्म है कोल। व्हेन इट बॉर्न्स, जब कोल बॉर्न होता है, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को, अगर कार्बन, इसका मतलब कोल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? एक ये एक रिएक्टेंस है और एक ये एक रिएक्टेंस है, और प्रोडक्ट कितना है? एक। तो 2 या फिर उससे ज्यादा रिएक्टेंस मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है इस रिएक्शन में। ठीक है। और एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ हम बॉर्न करेंगे तो क्या निकलेगा? H2O, वाटर निकलेगा। इसका मतलब एक रिएक्टेंस और एक रिएक्टेंस जब कंबाइन होता है तो और एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो आप इस देख सकते हैं इसको, एक यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर एलिमेंट या फिर कंपाउंड जा रहा है, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट कंपाउंड जा रहे हैं। जब इनका रिएक्शन होता है तो हीट निकलता है। क्या निकलता है? इसमें से हीट निकलता है और ये कंपाउंड फॉर्मेशन होके बाहर निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए जो हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको हम एक्जिथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट निकलता है। ठीक है, इसमें ताप निकलता है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? इन व्हिच केमिकल रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस, जिस केमिकल रिएक्शन से हीट निकलता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है, जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बॉर्न करेंगे तब क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से फॉर्म होगा। और एक बात है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, इसमें से ग्लूकोज का क्या होता है? अम्ल, जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है। तो देख सकते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से हीट निकलता है। ठीक है। तो ये भी वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और एक रिएक्शन को बोला जाता है सिंथेसाइजिस रिएक्शन। इसका मतलब तैयार होना। जब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिंथेसाइज। दो उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे सिंथेसाइज रिएक्शन बोला जाता है। एग्जांपल्स कुछ है, अगर हाइड्रोजन से वाटर को अगर हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें से वाटर H2O निकलेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद अमोनिया जो निकलता है, हाइड्रोजन को अगर नाइट्रोजन से आप रिएक्शन करेंगे या फिर कराएंगे तो अमोनिया निकलता है, और एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, ये सब सिंथेसाइज रिएक्शन का दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ synthesized reaction and these are the some examples of exothermic reaction. So next we discuss about composition reaction, sorry decomposition reaction. ये decomposition reaction क्या होता है? It is the opposite of composition combination reaction. ये combination reaction का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर एक कंपाउंड से दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड निकलता है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देख सकते हैं ये एक क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको हमको बोलना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। एक कंपाउंड क्या होता है, टूटता है और डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। दो या उससे अधिक सब्सटेंस निकलता है अगर एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसका पूरा उल्टा है। ठीक है, देयर इज ओनली ऑन रिएक्टेंस इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक नेचर। तो ये एंडोथर्मिक होता है नेचर में। एंडोथर्मिक का मतलब है इस रिएक्शन को आपको चलाने से पहले इसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हीट चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस रिएक्शन को हीट चाहिए, रिक्वायर है इसमें हीट, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। द जनरल इक्वेशन फॉर द, जो जनरल इक्वेशन इसका क्या है, अगर XY एक कंपाउंड है तो उसको ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन होकर X और Y में फॉर्मेशन होता है। So broadly you can say that decomposition reaction is a method by which a compound break down into two or more substances. Okay, so there are so we can say that the decomposition reaction is also divided into three parts. The first is thermolysis, electrolysis and photolysis. So there are three type of decomposition reaction. तो जो decomposition reaction है वो तीन तरह का होता है, एक थर्मोलाइसिस, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक फोटोलाइसिस। तो देखते हैं ये तीनों रिएक्शन होता क्या है। पहले आप देख सकते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसे हम थर्मोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल इस जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हीट चाहिए। अगर यहां पर लिखा होगा, पहले देख देते हैं क्या है, हीट इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन और मटेरियल स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। अगर हीट उससे देने से एक केमिकल रिएक्शन को अगर आप हीट देंगे तो वो मेटल, जो मटेरियल है, वो वस्तु है, वो स्प्लिट हो जाएगा, तो उसमें से कुछ कंपाउंड या फिर एलिमेंट निकलेगा, तो उस रिएक्शन को थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड से स्प्लिट होके दो और तीन से उसे कुछ कंपाउंड या फिर एलिमेंट निकलता है इस रिएक्शन से, और दिस रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर हीट। ओके, दिस हीट इज नेसेसरी टू डिजॉल्व द केमिकल लिंक बिटवीन द कंपाउंड्स। तो इसलिए इसको हीट ऑलवेज इट रिक्वायर्स हीट। ओके, तो इसे हर वक्त हीट चाहिए। अगर इसको केमिकल रिएक्शन को सक्सेस होना है तो इसको हीट चाहिए। ओके, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि एंडोथर्मिक का मतलब जिसको हीट रिक्वायर होता है। इन द हीट लाइमस्टोन और कैल्शियम ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ये जब ब्रेक डाउन होता है, इसे हम जब
हीट देंगे, ठीक है। इसे व्हेन यू हीट, जब हम इसको हीट देंगे तब ये ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाएगा। तो ये इसको हीट चाहिए, तो मेनली थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है? नॉर्मली हम देखते हैं, जब हम एक बेकर ले सकते हैं, ठीक है, एक अगर हम इसको बेकर में ले जाएंगे, ठीक है, और एक इसको प्लस और माइनस चार्ज में करेंगे और ये वाटर इसमें होगा, ठीक है। तब क्या होगा, जब ये वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख सकते हैं यहां पर लिखा है, अगर वाटर को अगर वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है एक्वेस सॉल्यूशन लिक्विड जो होता है, सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो इसे इलेक्ट्रिक दिया जाता है, इसलिए ये जो H2 है, वाटर है, ये स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइज डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइज करने से वो स्प्लिट होता है। और एक देख सकते हैं, अगर इस सोडियम क्लोराइड जो नमक है, अगर इसे आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसका Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड, इसका अलग हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नॉर्मली जो रिएक्शन होता है, अगर वो सोलर एनर्जी से अगर वो स्प्लिट होता है, ठीक है, अगर सोलर एनर्जी से वो स्प्लिट होता है, उसे हमें फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो का मतलब आप लिख सकते हैं, फोटो का मतलब सन, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, लेट्स चेक। इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो सूर्य के किरण में से ही ये जो रिएक्शन है कंप्लीट होगा। द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन, आप देख सकते हैं AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। जब ये सूर्य के किरण से रहेगा तो इसका Ag और Cl, जो सिल्वर और क्लोराइड, इसका सेपरेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सूर्य के किरण से ये दोनों अलग हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल यू कैन से दैट दिस रिएक्शन इज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द कलर ऑफ द क्रास्टाइल changes to green when tiny amount of AgCl is added to watch glass। जब आप वॉच ग्लास में जो सिल्वर क्लोराइड का कुछ क्रास्टाइल डालेंगे तो सनशाइन में रखने के बाद सिल्वर और क्लोराइड इसका अलग हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसमें कुछ मेटल देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें जो है ये सन के जो सोलर किरण से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने ये जो दो चीजें आपको बताया है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, कंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अपने आप में एक कनेक्टेड व लिंकेड है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो आशा करता हूं मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। द वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू इफ यू आर इन क्लास 10th। So don't forget to like and subscribe our channel. If you have any doubt, you can put your comment in our comment box. We'll definitely try to solve your problem. Thank you. Jai Hind.